हेलो एंड वेलकम। यह वीडियो लेक्चर पॉलिनोमियल चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस पर बेस्ड है। सीबीएसई के लेटेस्ट सैम्पल पेपर के हिसाब से हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन इतने छोटे भी नहीं हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस बेसिकली ब्रेन वर्क होता है। इसमें कैलकुलेशन दिखाई नहीं जाती है, लेकिन कई बार करनी भी पड़ती है। विच इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला शेप में होता है। पैराबोला यू शेप होता है, ओपन्स अपवर्ड और ओपन्स डाउनवर्ड। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोस पॉसिबल हैं। एक भी हो सकता है और एक भी नहीं हो, ये भी पॉसिबल है। इस केस में ये पैराबोला है और एक भी जीरो नहीं है। ये पॉसिबिलिटी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है। सेकंड वाले में पैराबोला है और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका एक जीरो है। ये पॉसिबिलिटी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है। थर्ड केस में ये ओपन्स डाउनवर्ड पैराबोला है और ये 2 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ है ये 3 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट हो रहा है। इसके 3 जीरोस हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस पॉसिबल ही नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। If alpha beta are zeros of this polynomial, then alpha beta is। गलती से यहाँ पर 2 बार then लिखा गया है। तो अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं और अल्फा बीटा क्या होगा ये बताना है। कोई भी पॉलिनोमियल हो, जब तक आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आप उसमें सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं बता सकते। अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाय a। यहाँ पर इसे एक जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करें तो a है -1, b है -3 और c है 2। हमें चाहिए c बाय a, तो ये हो जाएगा 2 बाय -1, आंसर आ जाएगा -2, यानी अल्फा बीटा इज -2 और ये ऑप्शन फर्स्ट है। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, fx equal to x square minus 1 meets x axis at 1 point, 2 points, 3 points और no points। x square minus 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस कितने हैं ये चेक कर सकते हैं हम। जीरो निकालने के लिए हमें पॉलिनोमियल को जीरो करना पड़ता है। तो x square minus 1 जीरो हो गया, x square हो गया 1 और x आ जाएगा +-1। इसे एक और तरह से भी कर सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और ये x माइनस 1 x प्लस 1 जीरो हो जाएगा, जिससे x माइनस 1 जीरो हो जाएगा, x प्लस 1 जीरो हो जाएगा, x 1 आ जाएगा और x माइनस 1 आ जाएगा। 2 जीरोस आने की वजह से x एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका आंसर है 2 पॉइंट्स। तो आंसर है सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। If the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a plus b, then a is। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके 3 जीरोस दिए गए हैं और हमसे a की वैल्यू मांगी गई है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है अल्फा बीटा गामा। अगर इसके 3 जीरोस होते हैं तो ये ले लेते हैं a माइनस b, a एंड a प्लस b। तो हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस माइनस b बाय a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम इज c बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस इज नेगेटिव d बाय a। हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही काफी है। यहाँ पर a है 1, b है -3, c है 1 और d है 1। हमें चाहिए माइनस b बाय a। अल्फा है a माइनस b, बीटा है a और गामा है a प्लस b, माइनस b है यहाँ पर -3 और a है 1। इस तरह से माइनस b और b कैंसिल हो गया, 3a आ गया 3। दैट इम्प्लाइज दैट a इज 1। तो आंसर आ चुका है a 1 है। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है।
If the product of zeros of polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, then the value of a, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें 4 दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हों तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास 4 है, और हम जानते हैं कि अल्फा बीटा c बाय ए के इक्वल होता है। यहाँ पर a तो a ही है और c है -6, तो इस तरह से 4 है -6 डिवाइडेड बाय a। यहाँ से हमें a निकालना है। a हो जाएगा -6/4 और -3/2, तो ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। If one zero of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is -3, then the value of k is। इसका एक जीरो हमें -3 बताया गया है और k की वैल्यू मांगी गई है। इस तरह की क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें बताया गया कि -3 इसका जीरो है। इसका मतलब हो गया कि -3x की वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगी। तो अगर हम x को -3 से रिप्लेस करते हैं तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हम यही करेंगे, x को -3 से रिप्लेस कर देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये आ जाएगा k -1 -3 स्क्वायर प्लस k टाइम्स -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज 9, -3 स्क्वायर इज 9, और यहाँ से -3 के आ जाएगा। इस तरह से 6k -8 इज इक्वल्स टू 0 और k इज 4/3। तो देखते हैं ये ऑप्शन है क्या यहाँ। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4 इज। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस -3 and 4 हैं। अगर ये जीरोस हैं तो पॉलिनोमियल को जीरो बना देंगे। x को अगर हम इन वैल्यू से रिप्लेस करें तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, ये -3 वाले से चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर -3 को यहाँ पुट करें तो -3 स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस, और यहाँ -3 होगा +12। ये बन रहा है 9 + 3 + 12। ये तो जीरो नहीं होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं है। -3 को इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 + 12। ये बन जाएगा 9 - 3 + 12। ये भी जीरो नहीं है, यानी कि -3 इसको भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन है। थर्ड में पुट करके देखते हैं। -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2। यहाँ -3 पुट करेंगे तो +3/2 हो जाएगा -6। अब ये बन रहा है 12/2, 6 - 6, 0 आ गया। यानी इस केस में -3 सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है? इसे चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो क्या होगा? 16/2 -4/2 -6, 8 -2 -6, ये 0 है। यानी -3 and 4 थर्ड ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वैसे तो आंसर आ चुका है, पर -3 को एक बार 4 में भी पुट करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पर x को -3 से रिप्लेस करते तो ये 18 आ जाता, -3 से रिप्लेस करते तो ये -6 आ जाता, -24, और ये 0 नहीं होता। इसका मतलब -3 इसका 0 नहीं है। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। If the zero of the quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus b are 2 and -3, then what are values of a and b? हमें 2 and -3 इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि a और b की वैल्यूज क्या होंगी। इसका एक तरीका तो ये है कि आप इन वैल्यूज को इसमें पुट करके a and b की और फिर उस पॉलिनोमियल से चेक करें कि क्या ये इसके जीरोस हैं। ये तरीका क्या है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे 0 and 1, अगर a 0 है और b 1 है, इसमें डालते हैं ये वैल्यूज तो ये बन जाएगा x² + x + 1। इसमें से जो नेगेटिव वाला है उसको ट्राई करते हैं पहले। क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है? ये हो जाएगा 9 - 3 + 1। बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करता, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन में ट्राई करके देखते हैं। a 0 है, b -6 है।
अगर हमने यहाँ पर a को 0 पुट किया और b को -6 तो हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या -3 इसको सेटिस्फाई करता है? पुट करके देखते हैं। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 2 को भी पुट करके देखते हैं। यहाँ पर 2 को पुट करेंगे तो 4 + 2 - 6, 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर दे रहा है। लेकिन फिर भी हम थर्ड को और फोर्थ को भी करके देखते हैं। थर्ड में आपने a को 1 पुट किया, b को -6, तो ये बन गया x² + 2x - 6। अगर हम इसमें -3 को ट्राई करते हैं तो 9 - 6 - 6, ये 0 नहीं आएगा, यानी थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन देखते हैं। अब इसमें पुट करके देखते हैं ये x² + 3x + 3। अगर इसमें -3 पुट करेंगे तो आएगा 9 - 9 + 3, ये भी 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर है। अगर MCQ की फॉर्म में आता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में नहीं आता और 2 और 3 मार्क्स में आता है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब 2 इसका 0 है तो x को 2 से रिप्लेस करेंगे, पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो 2 से रिप्लेस कर देते हैं x को, यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा और b = 0, यानी 4 + 2a + 2 + b = 0 और 6 + 2a + b = 0। हम b को a की टर्म्स में सॉल्व कर लेते हैं, इसे 1 नंबर लगा देते हैं। अब -3 भी इसका 0 है तो x को -3 से रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 + a + 1 टाइम्स -3 + b = 0 और 9 - 3a -3 + b = 0, 6 - 3a + b = 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स में a एंड b में। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने जा रहे हैं। हम इस b को यहाँ पुट कर देंगे, ये पूरी इक्वेशन a में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b = -2a - 6 इन इक्वेशन 2। यहाँ पर हम ये वैल्यू डाल देंगे, तो 6 - 3a -2a - 6 = 0 और 5a = 0 और a = 0। हमारे पास a 0 आ चुका है और b है -2a - 6। अगर a को 0 पुट करेंगे तो b -6 आ जाएगा। तो इस तरह से 0 एंड -6 ये वैल्यूज हैं a एंड b की। अगर ये क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में आता है तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। The number of polynomials having zeros -2 and 5 are how many? हमें बताना है कि कितने पॉलिनोमियल्स हैं जिनके जीरोस -2 एंड 5 हैं। क्योंकि यहाँ पर डिग्री ही नहीं बताई गई है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल में कुछ भी डिग्री हो सकती है, तो इसके तो इनफिनिट जीरोस हो सकते हैं। उनमें से 2 दिए गए हैं, तो इसका आंसर आएगा इनफिनिट। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिख के आता तो हम कह देते कि यही 2 जीरोस हैं, तो एक ही ऐसा पॉलिनोमियल पॉसिबल है जिसके ये दोनों जीरोस हैं। लेकिन अगर यहाँ क्यूबिक लग के आता तो भी इनफाइनिट हो सकते थे, क्योंकि जो थर्ड जीरो है वो कुछ भी हो सकता था, तो उससे कितने सारे पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है तो इनफिनिट पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं, और अगर क्वाड्रेटिक लिखा होता तो 1 होता और क्यूबिक होता तो भी इनफिनिटी होता। If one zero of polynomial 2x² + px + 4 is 2, find the value of p। इस पॉलिनोमियल का 0 2 बताया गया है और हमें p की वैल्यू बतानी है। अगर 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो 2 अगर x को रिप्लेस करें इसमें तो इस पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। तो x को 2 से रिप्लेस कर देते हैं, ये आ गया 8 + 2p + 4 = 0 और p आ गया -6 और सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये 10 MCQ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी MCQ क्वेश्चंस कंटिन्यू रहेंगे।